हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज गाइस हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि कौन ऐसा पर्सन है जो आपके दिल और दिमाग में बिना किराए के रहता है और आपको पता भी नहीं है, आप उससे किराया भी नहीं लेते हैं। तो कौन ऐसा पर्सन है। तो गाइस अभी मुझे जो है एक जस्ट सॉन्ग चैनल हुआ था, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। मुझे नहीं पता, ये बोल अचानक से मुझे चैनल हुए थे। तो गाइज मैंने हिंट दे दिया है, मुझे गाना भी नहीं आता है। आगे का सॉन्ग आप अपने आप देख लेना। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हमारे पास दो पाइल हैं। फर्स्ट पाइल है पिंक पाइल। अगर आपके इनिशियल्स इसमें आते हैं तो ये पाइल आपके लिए है। अगर आपके येलो पाइल में इनिशियल आते हैं तो ये पाइल आपके लिए है, फर्स्ट और सेकेंड। तो देख लीजिए आपके इनिशियल्स किस में आते हैं। आई होप गाइज आपने पाइल चुन ली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं कि आपके इनिशियल्स किस में आते हैं, और वैसे भी आपको सामने दिखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि कौन है जो आपके दिल और दिमाग में रहता है लेकिन आपको पता भी नहीं है। वाओ, फर्स्ट में कार्ड एस ऑफ कप्स। चलिए देख लेते हैं। टू ऑफ कप्स। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। चलिए गाइस हम उनके साइन देख लेते हैं जो आपके दिल और दिमाग में बिना किराए के रहते हैं। तो यहाँ पर पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये स्ट्रॉन्ग साइन है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बाकी वैसे सभी साइन के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके इनिशियल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए इसमें। ठीक है, तो गाइस मैं बताना चाहूँगी कि ये पर्सन जो है काफ़ी हार्डवर्किंग पर्सन है और आप मेरी व्यूवर्स भी काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन हैं। देखिए गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप कोई जॉब करते हैं, आप काफ़ी स्टेबल हैं फ़िलहाल तो, लेकिन पास्ट में आपने काफ़ी क्राइसिस देखे हैं। आप पास्ट में काफ़ी फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजरे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप कोई टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई लेक्चरर हो सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को गाइडेंस देते हैं, कोई काउंसलर हो सकते हैं जो लोगों को गाइड करते हैं, वो फिर कोई भी पोस्ट हो सकती है आपकी। ठीक है, आप काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन हैं और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपकी वर्क प्लेस पे ही है, जो आपको बहुत चाहता है, जो आपके दिल और दिमाग में रहता है। ये पर्सन आपका बॉस हो सकता है या आपका कलीग हो सकता है, लेकिन ये पर्सन जो है काफ़ी लंबे टाइम से आपके ऊपर जो है इसने नज़र रखी हुई है और ये आपके दिल और दिमाग में बिना किराए के रह रहा है। ठीक है, यानी कि इसके दिल में आप पूरी तरह से छाए हुए हैं। आप जो है अभी फ़िलहाल जॉब करके काफ़ी स्टेबल हो गए हैं और ये पर्सन भी काफ़ी स्टेबल है, इसके पास अच्छी जो है पोस्ट है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आप अपनी दुनिया के लिए, आप अपने संसार के लिए सारे दिन हार्डवर्क करते हैं, मतलब अपनी फैमिली के लिए आप सारे दिन हार्डवर्क करते हैं। आप काफ़ी क्रिएटिव पर्सन हैं। आपको कोई भी काम अगर सौंप दिया जाए तो आप पूरे डेडिकेशन के साथ में उसको करते हैं। आपके लिए कोई काम भी जो है इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे यहाँ पर इस प्रकार की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन हैं। तो ये पर्सन जो है ये आपको चाहता है और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन ये दिखाता नहीं है, ये बहुत छुपाता है अंदर ही अंदर, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये आपको अपना सोलमेट देखता है, ये आपको अपना सोलमेट देखता है। ये पर्सन आपकी वर्क प्लेस पर ही है। हो सकता है कि आप इसको जानते हो सकता है कि नहीं भी जानते हो, तो आप जान जाएंगे। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन के दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप चलते रहते हैं और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये आपको लव का ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही स्लो प्रोसेस है इनकी। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये लव का ऑफ़र वो
आपको देना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद गॉड को यही मंजूर है, ऐसा वो सोचते हैं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस देखा है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख देखे हैं, आपने फिर भी डटकर उनका मुकाबला किया है। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि शायद यूनिवर्स यही चाहता है कि एक नई शुरुआत की जाए, एक नई स्टार्ट की जाए, ऐसा यूनिवर्स चाहता है, शायद कुछ ऐसा ही वो सोचते हैं। और आप मेरे व्यूवर्स भी, अगर आप नए प्यार की तरफ जाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये पर्सन जो है यहाँ पर फ़िलहाल मुझे बहुत ही सही दिखाई दे रहा है। काफ़ी स्टेबल पर्सन है, काफ़ी स्टेबिलिटी है इसके पास में, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको एक सोलमेट के रूप में देखते हैं। आपके प्रति इनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और ये अच्छे कंपेटेबल पार्टनर के रूप में आपको देखते हैं, क्योंकि आप बहुत डेडिकेटेड हैं। आप किसी वर्क को अगर ठान लेते हैं ना करने की, तो वो करके ही छोड़ते हैं। तो ये पर्सन काफ़ी लंबे टाइम से आपको जज कर रहा है, काफ़ी लंबे टाइम से देख रहा है आपको कि मैं इनको कुछ अप्रोच करूं, मैं इनको कुछ बता पाऊं, लेकिन उन्होंने आपको बताया नहीं है अभी तक। उनकी प्रोसेस बहुत ही स्लो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन जो है, हो सकता है कि नियर फ्यूचर कुछ टाइम के बाद आपको ये अप्रोच कर सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में ही सोचता है, आपके बारे में ही जो है सारे दिन इनके माइंड में चलता रहता है कि वाकई में ही एक गॉड गिफ्ट पर्सन है। तो ऐसा पर्सन तो लाइफ पार्टनर होना ही चाहिए, ऐसा भी ये पर्सन देखते हैं। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या आपको गाइडेंस है। चलिए देखते हैं साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। साईं बाबा प्लीज़ गाइड करिए। देखिए, आपके भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए, आप अपने अंदर झांकिए। पहले तो आपके अंदर ही आपके आंसर हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर कहा जा रहा है खुश खबर, उत्सव मनाने का समय आ गया है, यानी कि अभी आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आएगा। और ये देखिए, अनासक्ति का अर्थ कदापि नहीं कि आप लोगों से या परिस्थिति से भागे, केवल इसका ध्यान रहे कि वो आपको नियंत्रित ना कर पाए, यानी कि आपको किसी भी सिचुएशन से भागना नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कोई इंसान आपको कंट्रोल ना कर सके, ठीक है। आप अपनी मर्जी से जीवन जिए। सपनों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगा। यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि मैं सपन के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। और कोई रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करे तो उसे स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। यही आपके लिए मैसेज है। अगर आपकी जॉब छूट गई हो फिर भी ये मदद करना चाहते हो तो आप प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करिए, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए इसकी तरफ से कुछ मैसेज देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं गुड लुकिंग हूँ, ऐसा आप देखते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब मैं कोई काम कहता हूँ तो आप वो काम कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि जब मैं कोई जोक मारता हूँ तो भी आप हंस देते हैं। आप कोई ऐसी बात कह देते हैं कि वो हंस देते हैं उसके ऊपर। आप कई बार जो है बिना बात ही बहस करना शुरू कर देते हैं जब जरूरत भी नहीं होती है। कह रहे हैं कि हम दोनों इंडिपेंडेंट हैं और अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अलग रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहे हैं कि कैसे आप मुझे आगे रखते हैं, वो आपसे हमेशा चैट करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपकी वॉइस जो है उनको डीप तक टच करती है, ठीक है। ये उनकी तरफ से मैसेज है। आई होप गाइस ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो। रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चुना है उसकी हम रीडिंग करेंगे कि कौन ऐसा पर्सन है जो उनके दिल और दिमाग में रहता है बिना किराए के, और मेरे व्यूवर्स को पता भी नहीं है कि कोई मेरे माइंड में रहता है, मेरे दिमाग में रहता है, मेरे दिल में रहता है। तो चलिए खुलासा करते हैं उसकी, क्योंकि आजकल हम खुलासा ही कर रहे हैं, कभी थर्ड पार्टी का, कभी आपके पर्सन का, ठीक है, कभी आपके दिल और दिमाग का खुलासा ही करते रहते हैं। कोई नया काम करना चाहिए ना, इस वजह से डिटेक्टिव की तरह हम काम करते रहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कौन ऐसा पर्सन है। ये तो कुछ पेन में भी ज़्यादा ही लग रहा है।
बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स। पहले मैं उनके साइन बताना चाहूँ कि जो आपके दिल दिमाग में रहता है, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग साइन है। वैसे सभी राशियों के लिए है, कोई भी राशि का आपके पार्टनर जो हो सकते हैं, जो आपके दिल और दिमाग में रहते हैं बिना किराए के। ठीक है, ये पर्सन जो है, ये तो वही पर्सन है जो पास्ट का पर्सन है आपका। ये आपसे मूव ऑन होकर चला गया था, ये आपको छोड़कर चला गया था। अब क्यों छोड़कर गया था, देखिए इसने क्या क्या गुल खिलाई आपके साथ में। आपको इन्होंने चीट किया, आपको धोखा दिया, आपके ट्रस्ट को तोड़ा, आपके साथ में जो है बहुत बुरा किया, हर चीज़ को हड़पने की कोशिश की, जो भी आपके पास था उसको हड़पने की कोशिश की। ये वही पर्सन है। आज इसका जो है हालात हम अगर देखें तो बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, बहुत बुरे दिनों से गुजर रहे हैं। शायद इनको इनका कर्मा मिल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रात और दिन पेन से गुजरते हैं। ये एक एक रात बड़ी मुश्किल से निकालते हैं। हर रात उनको जैसे एक तीर लगता हो, हर रात उनको जैसे एक तीर लगता हो, ऐसा वो गुजार रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, और लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बहुत ही स्ट्रक हो गए हैं। तब इनको एहसास हो रहा है कि मैंने किसको छोड़ा है। जब इनको ठोकरें लगी हैं तब पता चला है कि मैंने कैसे पर्सन को छोड़ दिया जिसने मेरा कभी कुछ बिगाड़ा नहीं, जिसने मेरी फैमिली का कभी कुछ बिगाड़ा नहीं। मैंने उसके साथ में इतना अत्याचार किया, शायद उसी का ही मुझे कर्मा मिल रहा है। हो सकता है कि इनको बैक पेन भी हो, इनका कोई सर्जरी भी हुई हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और लोग उनको थू थू करते हैं, देखिए लोग उनको थू थू करते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, अरे कभी तो सुधरो, कभी तो सुधरो। मुझे लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम से आपके साथ में ऐसा ही चल रहा है। और अब ये पर्सन जो है, इसके दिल में आ रहा है कि आपसे रिकन्सिलेशन करें, क्योंकि लोग इनको थू थू करते हैं और फिर ये पेन से भी गुजर रहे हैं। जब आपको ये छोड़कर गए थे उसके बाद से ये कभी भी अच्छे से इन्होंने जो है लाइफ को नहीं जिया, बहुत पेन में रहे हैं, बहुत तकलीफ़ों में रहे हैं, इसीलिए ये रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। और आप इस पर्सन को पहले से जानते हैं। ये हो सकता है कि किसी रिलेटिव्स के थ्रू आपको मिले हों, या हो सकता है कि ये आपके साथ में पहले पढ़ते हों, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपने कभी गिफ्ट का आदान प्रदान भी किया हो इनके साथ में। तो ये पर्सन आज आपके बारे में सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, और ये आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहता है। ये आप के साथ में आगे की लाइफ को स्टार्ट करना चाहता है। ये देखिए एस ऑफ वैंड्स, एक पैशनेट बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ में। यही आपकी लाइफ में आना चाहता है, और यही आपके दिल और दिमाग में बिना किराए के रह रहा है। आपने तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया, आपने तो अपने दिल से निकाल दिया, आप मूव ऑन कर गए उस पर्सन से, और आपने काफ़ी हार्डवर्क करना शुरू कर दिया। यहाँ पर देखिए आप उनसे मूव ऑन कर गए, आपने हार्डवर्क करना शुरू कर दिया कि मुझे तो अपनी लाइफ को स्टेबल बनाना है, मुझे तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। और ये पर्सन आपके दिल में और दिमाग में बिना किराए के रह रहा है, और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कुछ टाइम से ये ऐसे ही चलता आ रहा है, लेकिन आपको इसकी भनक भी नहीं है। तो आज हम इस रीडिंग के माध्यम से देख रहे हैं किस तरह से ये पर्सन जो है आपके दिल और दिमाग में घुसकर बैठा है, और आपको इसकी भनक भी नहीं है। आप उनसे किराया भी वसूल नहीं करते हैं। देखिए ये आपके साथ में बातचीत करना चाहता है, और क्यों करना चाहता है, एक पैशनेट बिगिनिंग के लिए करना चाहता है। बहुत ही फास्ट हवा के झोंके की तरह ये आपकी तरफ आना चाहता है कि मुझे आपके साथ में एक न्यू स्टार्ट करनी है। तो ये गाइस इसी वजह से ये आपके दिल और दिमाग में बैठा हुआ है कि कभी तो वो दिन आए, और ये मैनिफेस्ट भी कर रहा है कि शायद इनको पता चल जाए। किंग ऑफ सोर्ड्स, पास्ट में तो ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में था, या हो सकता है कि इनकी लाइफ में इनके फादर ने सारे रोड़े अटका रखे हों किंग ऑफ सोर्ड्स बन करके, कि तलवार से काट दूंगा अगर उनकी तरफ गए तो, उनको सपोर्ट किया तो तलवार से काट दूंगा। ये देखिए, और आपके पर्सन रात और दिन आपके बारे में सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं कि फिर चाहे किंग ऑफ सोर्ड आओ, चाहे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आओ, लेकिन ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। आपके बारे में ही थॉट आ रहे हैं इनके माइंड में, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, रातों को उठ करके रोना शुरू कर देते हैं। तो गाइज ये आपके पास ही रहना चाहते हैं, आपके दिल और दिमाग में ही रहना चाहते हैं। अब आप जाने आपकी ज़िंदगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए वाह, रिवर्स में ये लड़ाई झगड़ा पास्ट में बहुत करते थे, बहुत ट्रस्ट को तोड़ा है, लेकिन अभी नहीं करना चाहते हैं। यही पर्सन आपकी लाइफ में फिर से एंट्री मारना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये देखिए आपको एक अच्छा कंपेटेबल पार्टनर भी देखते हैं, आप कोई क्रिएटिव वर्क भी करते होंगे, काफ़ी टैलेंटेड पर्सन हैं आप, काफ़ी ब्रिलियंट पर्सन हैं, और आप जो है बहुत ही नर्चरिंग और केयरिंग पर्सन है, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है।
तो ऐसे पर्सन को वो कभी छोड़कर गए थे तो आज उनको पछताना पड़ रहा है, आज वो बहुत बुरी सिचुएशन में पहुंच गए हैं, इसीलिए आपकी याद आ रही है और इसीलिए रातों की नींद उड़ रही है। ये देखिए, आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं जिसमें स्टेबिलिटी हो, ग्रोथ हो। आपके साथ ही वो अपनी विश देखते हैं, विश कम ट्रू आप ही हो उनके, लेकिन इस पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो आपको भी नहीं बताते, सीक्रेट रखते हैं ये, लेकिन ये आप ही को चाहते हैं। आपकी ब्यूटी पर ये मरते हैं, आपको काफ़ी स्टेबल पर्सन देखते हैं अभी, और ये आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं, स्पाई भी करते हैं आपको। आपको भी इनकी पल पल की खबर रहती है कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, और ये भी आपके ऊपर नज़र रखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। दोनों ही तरफ बराबर का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और वैसे आप इतना सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन ये आपके दिल और दिमाग में छुप कर बैठे हुए हैं बिना किराए के। तो आप किराया लेना शुरू कर दीजिए, बोलना कि आप हमारे दिल दिमाग में क्यों बैठे हो बिना किराया दिए, ठीक है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कुछ साईं बाबा की तरफ से मैसेज। चलिए गाइस, देखते हैं साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आपके फ्यूचर के लिए बेटर है। देखिए, आपको पहले तो क्या करना चाहिए कि पशु पक्षियों को अन्न देना चाहिए, दाना डालना चाहिए उनको, ठीक है। स्ट्रीट डॉग्स को आप ब्रेड खिलाइए। और उदी की ताकत, अगर आपको हेल्थ इश्यू हैं तो आप जो है मंदिर में जाइए, भगवान से प्रे करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, सब ठीक है, भगवान ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई ना कोई भगवान आपकी मदद जरूर कर रहा है। अब देखिए, आप जिस भी भगवान को मान रहे हैं वो भगवान आपकी जरूर हेल्प कर रहा है। यहाँ पर इतने सारे गॉड हैं, जिसको भी आप मानते हैं वो भगवान आपकी मदद जरूर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मालिक की मर्जी से हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है आप उसमें से हंसते हुए गुजर जाइए। यहाँ पर जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, ये जो आपको देखने को मिला है, ये सब कुछ हो रहा है, ये मालिक की मर्जी से ही हो रहा है। हम और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कर्माज है, इसी वजह से ये पर्सन ऐसा कठोर बना। और आज यही पर्सन जो है रिकन्सिलेशन करना चाहता है। इट मीन्स क्या है कि कुछ कर्माज थे जो वो पूरे करने थे, ठीक है। तो ये पर्सन अभी रिकन्साइल करना चाहता है, तो ये सब मालिक की मर्जी से हो रहा है। ये गया था तो मालिक की मर्जी से, अब आ रहा है तो मालिक की मर्जी से हो रहा है। तो आप हंसते हुए इसमें से गुजर जाइए। संतुलन करना है आपको, बैलेंस बनाकर चलना है, अपने yin एनर्जी को बैलेंस बनाकर चलना है। और जैसे मैस्कुलिन और फेमिनिन जो पावर होती है उसको बैलेंस करेंगे, तो मेडिटेशन करेंगे तभी वो बैलेंस होगी। सातों चक्र आपके बैलेंस हो जाएंगे तो अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगे। आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा ही साईं बाबा कह रहे हैं। तो अभी हम आपके लिए उनकी तरफ से कुछ मैसेज देख लेते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव मैसेज, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। वापस आना चाह रहे हैं, आपसे एक नई शुरुआत करना चाहती हैं, तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। वो कह रहे कि आपके सपने मेरे सपने हैं। वो कह रहे कि आप मेरे जोक पर ऐसे ही हंस देते, चाहे वो फनी हो या ना हो। वो कह रहे कि जब आप सोए रहते तो मैं आपको घूरता रहता हूँ। वो आपको बहुत ही अच्छा देखते हैं, आपके साथ वो बहुत ही अच्छा फील करते हैं। वो कह रहे कि आपकी वॉइस मुझे डीप तक टच करती है। वो कह रहे कि मेरी कीमत आपको तब पता चलेगी जब मैं मर जाऊंगा तब। देखिए, वो कह रहे कि जब आप मेरा हाथ पकड़ते हैं तो मुझे इतनी खुशी मिलती है कि ऐसी खुशी मुझे कभी भी कहीं नहीं मिली, ठीक है। ये तो उनकी तरफ से कुछ मैसेज हैं। तो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप गाइज ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो। रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।